नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 4 अक्टूबर फ्राइडे का दिन। फ्राइडे के दिन के लिए हमने जिन स्टॉक्स को इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए उन स्टॉक्स का एक एक करके एनालिसिस करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया था वो था ICIL। आप जानते हैं 2-3 दिनों से ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट्स में काफी अफरा तफरी मची हुई है और उसकी वजह से काफी वॉलेटाइल है। बट एक्चुअली मार्केट जब वॉलेटाइल होते हैं तभी हमें बढ़िया मूवमेंट मिलता है। कल के दिन में भी हमने इंट्राडे में बहुत पैसा कमाया था और आज भी देखते हैं कि कैसे हम इसमें ज्यादा से ज्यादा आज के दिन में भी प्रॉफिट कमा पाएंगे। आज के दिन में भी पहला स्टॉक जो ICIL, वो भी हमें दिख रहा है कि बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी और काफी बढ़िया सेल साइड पे ट्रेड अपने को देखने को मिला होगा। 15 मिनट्स के टाइम, इस रीजन से हमने एक तो सिलेक्ट किया था। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, हमने सेल लिया था इसका 370 के नीचे। तो 370 का जो लेवल है वो लेवल आता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 370 रेड लाइन। तो आप देख सकते हैं पहली 15 मिनट की कैंडल में ही हमें यहाँ पर एंट्री मिली और इस तरीके की एंट्री हम हमेशा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ से ओपनिंग हुआ और वहीं से स्टॉक नीचे गया है। तो जब कभी भी स्टॉक इस तरीके से मूव करता है, हम पहली 15 मिनट की कैंडल में सीधा सीधा एंट्री 100% ले सकते हैं। वहां से स्टॉक ने आप देखिए लो लगाया कितना, 360.95, मतलब 361 तक का। तो आप समझ लीजिए 9 रुपए का मूवमेंट दिया है स्टॉक ने, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 से 3% का टारगेट आपको इतने में ही अचीव होता होगा, दिखा होगा। पहली 15 मिनट की कैंडल में ही आपका 2.5 से 3% का टारगेट अचीव हो गया। व्हाट मोर कैन यू वांट फ्रॉम द मार्केट। बहुत बढ़िया टारगेट अचीव हुए और बहुत बढ़िया ट्रेड आपको यहाँ पर मिला होगा। उसके बाद ये स्टॉक ऊपर गया, ऊपर की तरफ हम देखते हैं 372.50 पे हमने लिया था। 372.50 का लेवल आपको कुछ मिलेगा यहाँ पर, दिस इज 372.50। एक सेकेंड। अब यहाँ पर अगर आपने लिया होता तो यहाँ से आपको एक दूसरा हाई यहाँ पर बनता हुआ दिखा, विच इज ये कितना लेवल है, 372.25। तो यहाँ पर आपको पूरा 1% का टारगेट नहीं हुआ, लेकिन आपकी डायरेक्शन में गया, आधे % का टारगेट आपने डेफिनेटली निकाला होगा। उसके अलावा दूसरा आपको जो एग्जिट ट्रेड मिला होगा वो वापस 370 के ऊपर मिला होगा, जहां से स्टॉक ने फिर ऑलमोस्ट ये कितने बजे के आसपास है, 1:30 बजे के आसपास एक लो लगाया 363 का। तो यहाँ पर भी आपको 1.5 से 2% का टारगेट वापस अटेन होता हुआ दिखा होगा। तो बहुत बढ़िया वॉलेटाइल मूवमेंट हुई और दोनों तरफ हमें बहुत बढ़िया ट्रेड्स देखने को मिले। तो इसमें अच्छा खासा पैसा आपने बनाया होगा। अगर आपको अच्छा ट्रेड मिला इसमें, अगर आपने पेपर ट्रेड किया है, सिर्फ ऑब्जर्व किया और अच्छा खासा मूवमेंट मिला, तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए। लाइक करना डेफिनेटली बनता है। और इसके अलावा मैं आपसे कई दिनों से रिक्वेस्ट ये भी बात कह रहा हूँ कि आप भी इसी लॉजिक के बेस पे, आप हम बेसिकली एक ही लॉजिक के बेस पर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, इंट्राडे के लिए और स्विंग के लिए भी। तो हम डेली, जो लोग हमारे साथ कुछ महीनों से जुड़े हैं वो जानते हैं कि हम कई महीनों से डेली बेसिस पर 3-3 स्टॉक इंट्राडे और स्विंग के आइडेंटिफाई करते हैं ऑन बेसिस ऑफ द सेम लॉजिक। तो यही लॉजिक आप भी लगाइए। अभी आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे इसको। तो इसको लगा करके आप खुद से अपने वॉच लिस्ट में 40-50 स्टॉक का वॉच लिस्ट बनाइए, उसमें तो खुद से आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ये वीकेंड का पूरा फायदा उठाइए और इस तरीके के स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके कमेंट बॉक्स में रखिए। तभी आपको कन्विक्शन बेटर आएगा और बेटर कन्विक्शन आएगा तो आप मार्केट में अच्छा खासा पैसा बना करके घर पे ले जा पाएंगे। चलिए दूसरा स्टॉक देख ले, हुडको। हुडको ये एक रेजिस्टेंस कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट लेवल था और आज के दिन में दिख रहा है आपको कि इस लेवल के नीचे स्टॉक काफी बढ़िया तरीके से आया है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। हुडको में हमने सेल रखा था 227.50 के नीचे। 227.50 का जो लेवल है वो आता है 227.50 इज समवेयर ओवर हियर। तो आप देख सकते हैं पहली 15 मिनट की कैंडल में ये स्टॉक नीचे आया, लेकिन यहाँ पर एक रिजेक्शन दिया है, तो ये एंट्री लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि क्या हुआ। तो 5 मिनट्स में भी आपको दिख रहा है कि एक ही कैंडल में स्टॉक नीचे आ गया। तो इतना जल्दी अगर मूवमेंट होता है वन डायरेक्शनल, अब ये मूवमेंट काफी बड़ा हुआ है। देखिए यहाँ से लेकर के ये स्टॉक ने मूवमेंट दिया है 219 तक का, मतलब 8 रुपीज का मूवमेंट हुआ है। 4%, 3.5%, 4% का मूवमेंट हुआ है। लेकिन ये कैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है नोवाइस ट्रेडर्स के लिए, नए ट्रेडर्स के लिए तो डेफिनेटली ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो अगर आपने एंट्री ली तो ठीक है, नहीं ली तो दैट इज एब्सोल्युटली ओके। आपकी एक्चुअल एंट्री एक यहाँ पर बन सकती थी जब ये स्टॉक वापस इस लेवल पर आया, यहाँ पर ये ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 10 बजे के आसपास में। तब 10 बजे के पास में जब स्टॉक ने इस लेवल को वापस से रीटेस्ट किया,
और उसके बाद जब स्टॉक ने नीचे आना शुरू किया तब अगर आपने शॉर्ट किया होता तो यहाँ पर आपका बहुत बढ़िया कितना ऑलमोस्ट 1%, 1 से 1.5% का टारगेट यहाँ पर आपका अचीव हुआ होगा इतने से इतने रेंज के बीच में। तो ये एक अच्छा ट्रेड रहा जहां पर आपका 1%, 1.5% जैसा टारगेट बना होगा। वैसा ही दूसरा ट्रेड आपको यहाँ पर भी देखने को मिला होगा इस लेवल से इस लेवल के बीच में। यहाँ पर भी आपका आराम से 1.5% बना होगा। इनफैक्ट यहाँ तो काफी नीचे तक स्टॉक गया है, 222 तक गया है। तो यहाँ तो आप समझ लीजिएगा आपने ऑलमोस्ट 5 रुपये मतलब 2% का टारगेट इतने से इतने मूवमेंट के अंदर में कैप्चर किया। तो ये भी बढ़िया ट्रेड रहा, काफी वॉलेटाइल और अच्छा खासा पैसा आपका इसमें डेफिनेटली बना होगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक आज के दिन का देख लेते हैं एचएलई ग्लास। एचएलई ग्लास हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था, डेली टाइम फ्रेम पे देख लीजिए एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल था स्टॉक का और इसी के आसपास में स्टॉक आ रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया था। अब ये कैंडल रेड बनी है लेकिन स्टॉक एक्चुअली पॉजिटिव में है क्योंकि ये गैप अप ओपन हुआ है और फिर इसी लेवल के ऊपर रहा है। तो इसमें ट्रेड पाना थोड़ा शायद मुश्किल हो सकता है, लेकिन देखते हैं। हमने बाई साइड पे रखा था 400 के ऊपर, तो 400 का लेवल जो है वो तो इसने 404 के ऊपर ओपनिंग करी। यहाँ पर देखिए ये सीधा 404 फिर नीचे आया। अब आप 400 के ऊपर यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्टॉक नीचे गया है फिर ऊपर आ रहा है फिर वॉलेटाइल है, तो यहाँ पर आपको बाई साइड पर ट्रेड ले पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सेल था 397 के नीचे, 397 का लेवल तो स्टॉक ने एक्चुअली टच ही नहीं किया। आप देखिए ये डे लो है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टॉक आया नहीं और पूरा दिन स्टॉक एक छोटी सी रेंज के अंदर में फंसा रहा। तो यहाँ पर हमें ज्यादा कोई ट्रेड मिला नहीं। रेंज छोटी नहीं थी बट ये बड़ी कैंडल जो पहली बनी रेड कैंडल आप जो देख रहे हैं पहली वाली, वो इतनी बड़ी बनी है कि ये बाकी का पूरा दिन उसी कैंडल की रेंज के अंदर में स्टॉक फंसा रहा। तो इसके अंदर में हमें कोई ट्रेड मिला नहीं। हालांकि वॉलेटाइल काफी हुआ है। आप अगर मूवमेंट्स को कैप्चर करेंगे देखेंगे तो 403 से लेकर के स्टॉक ऑलमोस्ट 397 के बीच में रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 6 रुपये 1.5% की रेंज में स्टॉक ने काफी ऊपर नीचे मूवमेंट किया है, लेकिन इसमें हमें एंट्री बेसिकली नहीं मिल पाएगी। आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। समझ में आ रहा हो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। इस हफ्ते का पूरा फायदा उठाइए। इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल तीनों तरीके के वीडियोस मैंने यहाँ पिन कर दिए, तो इन सारे वीडियोस को देखिए, वीकेंड में सीखते रहिए और मार्केट में से अच्छा पैसा बनाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।